से जो यहाँ पे कंपलसरी जो सीईटी में आने वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो बेटा दो लाइन देकर रखे, वो कार्टेशियन फॉर्म में देकर रखे। इफ द लाइन x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/4 एंड x माइनस 3/1 y माइनस k/2 इज इक्वल टू z1/a। तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर बोल रहा, दो भी कार्टेशियन लाइन वो इंटरसेक्ट कर रहे ईच अदर, बट व्हाट विल डू हियर, वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए अपने पास छोटा सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला डिटर्मिनेशन वाला कि आपको दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला, x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, k की वैल्यू, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो a2 b2 c तो क्लियर हो गया अपने को। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि जो x1 y1 ये वाले हैं, x1 की वैल्यू +1 है, y1 की वैल्यू -1 है। सर -1 क्यों लिख रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे प्लस है बेटा तो माइनस हो जाएगा, और z1 की वैल्यू +1 और x2 की वैल्यू आपको आ जाएगी 3 और y2 की वैल्यू आएगी k और z2 की वैल्यू आ जाएगी आपको 0। तो आपको ये दोनों से एक दूसरे को माइनस करना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। a1 b1 तो नीचे ही है आपका, x2 माइनस x1 बोले तो देखो बेटा 3 में से 1 गया तो 2 आ जाता, और k बोले तो k प्लस 1, उसके बाद ये तो आएगा अपना 0 माइनस 1 बोले तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा 0 सॉरी 2 k प्लस 1, उसके बाद ये आया -1, कितना है -1। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, वेरी सिंपल। अब नीचे देखो बेटा a1 b1 की वैल्यू तो आपको नीचे दिख रही है, a1 b1 c1 a3 4 लिख लेता हूँ, और इधर कितना है 1 2 1 इज इक्वल टू कितना है 0। चलो अब इसका डिटर्मिनेशन करो, कितना आएगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 1 जा 3 4 2 जा 8 क्रॉस किया, और माइनस के प्लस 1 के अपोजिट में क्या आ सकता है यहाँ पे, 2 1 जा 2 -4, इधर -1 का -1 ही लिखेंगे, और इसके अपोजिट में 2 2 जा 4 आएगा -3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो 2 3 में से 8 गए तो -5 हो जाता, और माइनस के प्लस 1 तो कितना आएगा -k+1, और इधर कितना आएगा -2 और -1 हो जाएगा सीधा, क्योंकि उसमें से वो गया था 5 2 ज़ा -10, और इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो +2k और +2 हो जाता, और -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पे सिंपल सी बात, 2k तो होगा बेटा, 11k में से अगर 2k गए तो -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपको 9/2 आ जाएगी, दिस इज आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, के की वैल्यू 9/2। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते, थोड़ा ध्यान से करना, इंटरसेक्टिंग ईच अदर टू लाइंस बोले तो सीधा ये करने का आपको। ओके, अगर कार्टेशियन को छोड़ के वेक्टर फॉर्म में दिया तो पहले उसको कार्टेशियन में लिख लो, इंटरसेक्टिंग ऐसे कर सकते। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ईजी है। ध्यान क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो सीईटी में कंफर्म क्वेश्चन रहेगा बेटा, ये मॉडल का रहेगा। अगर सेम क्वेश्चन नहीं रहा तो सेम मॉडल का तो क्वेश्चन रहेगा आपको, यदि वो वेक्टर फॉर्म में रह सकता है या कार्टेशियन में रह सकता है, बट कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। अब ये जेडबल में बहुत बार पूछा गया ऐसे वाले क्वेश्चन, और सीईटी में भी पूछते बेटा 100%। ठीक है ना, तो देख लो बेटा, थोड़ा लेंदी रहेगा बट कंपलसरी क्वेश्चन को करना है अच्छे से। तो ये कार्टेशियन में बेटा, इसको अपन क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 बोले तो ऊपर की वैल्यू देख लो बेटा, ए पासिंग थ्रू वाली x1 y1 3i प्लस 8j, उसके बाद प्लस 3k प्लस लैम्डा b1 बोले तो सेम अपने पास क्या आएंगे, a1 b1। ओके ना, b1 बोले तो क्या लिख लेता 3i माइनस जे प्लस के, उसके बाद r इज इक्वल टू सेकेंड लाइन देखो बेटा क्या आएगी आपको, -3i माइनस 7j प्लस 6k, लैम्डा की जगह क्या लिख लेता, म्यू लिख लेता, और यहाँ पे क्या आएगा -3i प्लस 2j प्लस 4k। ये आपको पहले बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉर्मेशन आ जाएगा। देख लो बेटा, आपको कार्टेशियन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट मुझे लगता है कि कार्टेशियन का फॉर्मूला लगाना लंबा हो जाता है, तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, एकदम जल्दी हो जाता। तो अपने को कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या, वेक्टर का फॉर्मूला क्या बेटा, a2 माइनस a1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और b1 क्रॉस कितना है b2 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे मॉड b1 क्रॉस मॉड b2। बस इसको मैग्नीट्यूड लगा दो, और ये दोनों के बीच में आपको क्या है, डॉट। राइट, अब आती है बारी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, a2 माइनस a1 कर देते, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बोले तो पता है ना क्या करना है, a1 a2। देखो बेटा ये अपना a1 है और अपना a2,
ये B1 है और ये मेरा B2 है, ठीक है ना। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। A2 बोले तो कितना है मेरे पास, A2 की वैल्यू, व्हाट इज A2 वैल्यू, -3i -7j +6k। उसके बाद माइनस क्या करूँगा, 3i -8j -3k। कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, -6i -6i, उसके बाद -15j, उसके बाद +3k। A2 -A1 की वैल्यू आ गई। दूसरी क्या है, अपन को B1 क्रॉस B2 करना है। B1 क्रॉस B2 बोले तो कुछ नहीं, उसका क्रॉस करना है, डिटर्मिनेशन करना, i j k। ये B1 क्रॉस B2 ये है, तो B1 की वैल्यू लेनी है सबसे पहले, 3 -1 1, ठीक है, 3 -1 1, उसके बाद क्या है -3 2, और उसके बाद कितना आता, +4। अब इसका डिटर्मिनेशन करो, आई वेक्टर इज इक्वल टू 3, कितना आएगा देख लो बेटा यहाँ पे, आई वेक्टर बोल तो इसके अपोजिट में क्या क्या आएगा, -4 -1। जे के अपोजिट में क्या आ सकता, ये तो ले लिया अपन ने, दोनों जम गए, 4 1 4 ये होगा। अगर जे के अपोजिट में क्या आएगा आपको, जे के अपोजिट में 3 12 आ जाएगा, 3 1 +3 हो जाएगा, प्लस के अपोजिट में क्या आ सकता है आपको, 2 3 6 और -3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देख लो बेटा, -6i -15j +3k। कितना आएगा, +3k, ठीक है। अगर मैंने इसको मैग्नीट्यूड किया, किसको बेटा, B1 क्रॉस B2 को अगर मैग्नीट्यूड किया, मैग्नीट्यूड मतलब मालूम है ना, अंडर रूट आ जाता, कितना आता, 36 225 +9, कितना आएगा मुझे लगता है, 36 और 225 14 हो जाएगा, 14 कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ सकता है आंसर, 270 आ सकता है, क्योंकि 225 देख लेना, कंफ्यूज हो रहा तो ट्राई करके देख लो, 25 36 और 9, और ये 11 हो गए, 11 और 9 10 हो जाता, एक कैरी, 5 6 7 20 हो गया ना यहाँ पे, 20 बोले तो 2 कैरी होता, 7 हो जाता कैरी किए तो 270 आ जाता। कितना आ जाता, 270, क्योंकि ये 10 हो गया, 7 हो गया, 7 मतलब 270, ओके 270 आ गई। अब इन दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस देख लें, दोनों का डॉट किए तो कितना आंसर आता देख लो। ये दोनों का डॉट करेंगे बेटा, 6 6 36, 15 15 225, 3 3 9, वही आ रहा बेटा, इसका भी आंसर 270 आ रहा है इसका भी, और अंडर रूट 270 आ रहा है। 2 रूट अंडर रूट 70 बोल तो कितना लिख लेता हूँ, अंडर रूट 270 लिखता, अंडर रूट 270 को मैं क्या लिख लेता आंसर, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लो बेटा, 3 को बाहर निकालता, 9 30 270, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा, 330 बोले तो, 3 को अगर मैंने बाहर निकाला, 3 रूट 30 बोले तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, वेरी सिंपल, थर्ड ऑप्शन सही। लाइन का क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, एंगल बिटवीन द लाइन x-2/2 दिया, x-3/-2 दिया, z-1/1 दिया, एंड x-2/1, y-3/2 और z-5/2 इस बोल रहा बेटा। तो एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 और 45 दिया। तो सबसे मेन बात क्या होती है बेटा, देख लेना, आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया, कार्टेशियन इक्वेशन दिए जब अपने को क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, यहाँ पे देख लेना, कार्टेशियन फॉर्मूला देखो तो क्या आएगा उसका, cos थीटा इज इक्वल, देखो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला आपको, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो बाद सेम अगेन बेटा यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, सीधा मॉड लगा देना इसको। अब देख लो बेटा, आपको तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी a1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, ये पहली वाली लाइन, और b1 की वैल्यू आएगी -2, और c1 की वैल्यू आएगी +1, और a2 की वैल्यू आएगी 1, और b2 की वैल्यू आएगी 2, और c2 की वैल्यू आएगी 2, ठीक है ना। बस डाल दो बेटा यहाँ पे a1 a2 के हिसाब से, a1 क्या है a2 क्या है उसके हिसाब से निकल जाता आंसर, देख लें। a1 a2 मतलब कितना है बेटा, a1 a2 2 1 2, b1 b2 मतलब कितना है -4, अगेन क्या है बेटा 2 1 +2, डिवाइड बाय, डिवाइड कितना है बेटा अपने को नीचे देख लो, a1 स्क्वायर मतलब मुझे लगता है वो 2 4 आता, अगेन 2 स्क्वायर 4 आता, माइनस है तो भी प्लस हो जाता हो, और 1 स्क्वायर का 1 आ जाता,
और इधर बेटा e2 की वैल्यू देखो बेटा 1 स्क्वायर 1 होता, 2 स्क्वायर 4 होता, अगेन 2 स्क्वायर 4 हो जाता। ओके, तो आपको डिसाइड होगा कि अपना डिटर्मिनेशन क्या है। तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या आ जाता है देख लो बेटा यहाँ पे, -2 + 2 4 बोले तो -4 + 4 0 हो जाता। अब नीचे अंडर रूट कितना बेटा 9 आएगा और इधर भी अंडर रूट 9 आएगा। तो देख लो बेटा मुझे लगता है ऊपर अगर 0 आ गया मतलब आपको क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाता। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा अपन को 0 अपॉन 9 मीन्स दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो कॉस थीटा में इन्फिनिटी कौन से एंगल पे आती है बेटा 90 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता है बेटा 90 डिग्री लिख लेता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा हियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो 90 डिग्री पे आ रहा है आपको इन्फिनिटी। ओके ना, ध्यान से। हेलो गाइस, लाइन का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2018 में पूछा गया था बेटा सीईटी में। तो जो लाइन का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 3 कामा -1 कामा 2 बोला है एंड परपेंडिकुलर टू द दो वेक्टर देके रखे बेटा। अपने को आंसर लाना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेरी सिंपल बेटा, ये पासिंग थ्रू पॉइंट आपको देके रखा है 3 -1 2 कामा, और ये क्या दिया बेटा अपन को b1 b निकालना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर का फॉर्मूला क्या बेटा, सबसे पहले a प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। पासिंग थ्रू पॉइंट यहाँ पे है और ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो बी इज इक्वल क्या, बी वेक्टर इज इक्वल क्या लिख लेता है बेटा, क्योंकि दो बी वे दिए तो उसलिए अपन एक काम कर लेते, बी वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोला उसलिए b1 क्रॉस b2 कर लेते। b1 क्रॉस b2 की तो बेटा क्या कर सकते, आई जे के इसको क्रॉस कर लेते। तो पता है बेटा क्रॉस करने के बाद क्या आ सकता, 2 - 2 1 1 - 2 + 2। देख लो बेटा क्या आ सकता है यहाँ पे, देख लेना। आई वेक्टर इज इक्वल क्या लिख लेते, क्रॉस करूंगा तो 4 हो जाएगा। कौन सा 4 हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा सबसे पहले और +2 हो जाएगा। जे पकड़ूंगा तो कितना आएंगे बेटा, मिडिल में जे ले लूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 1 जा 1। ठीक है ना, 2 2 जा 4 अगेन 1 1 जा 1। ध्यान से देखना बेटा, 2 2 वैल्यू बरोबर चेक कर लेना। ओके, उसके बाद प्लस के लूंगा, के का कितना आएगा बेटा अपन को, के के अपोजिट में -2 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 1 जा कितना बेटा +2 हो जाएगा, क्योंकि इसको बाहर माइनस है बेटा ऑलरेडी 4 को। इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा अपन को -2 आए, उसके बाद -3j के बाद क्या आएगा -2। ठीक है, और पासिंग थ्रू पॉइंट तो आपको पता बेटा क्या दिखे रखा है आपके पास, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया x1 = 3 दिया, y1 = -1 दिया और z1 = 2 दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास, वेरी सिंपल इक्वेशन देख लो क्या आएगा इक्वेशन अपने पास, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन कितना बेटा c। अब वैल्यू डाल देते बेटा इसमें। अगर वैल्यू डालूंगा तो क्या है, x - x1 बोले तो कितना है, x1 की वैल्यू अपने पास 3 है और a1 बोले तो रेशियो कितना है अपने पास -2, y - y1 बोले तो -1 है, +1 हो जाता और यहाँ पे -3 है, और z - z1 बोले तो कितना अपने पास 2 है, 2 लिख लेता हूँ। c की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे -2 है। तो फाइनली देखो बेटा आंसर क्या लिख सकते हैं, इन सब में चेक कर लेते हैं। ये तो बैलेंस नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी नहीं बैलेंस होगा। सी ऑप्शन बैलेंस हो सकता है बट नीचे अपन क्या कर लेते बेटा, इसको लिखना चाहते हो तो सी ऑप्शन इज क्या लिख लेते इसको, अगर आंसर लिखना x - 3 अपॉन +2 लिख लेते, y + 1 अपॉन +2 लिख लेते और इज इक्वल टू z - अपॉन +2 लिख लेते। ये 3 है बेटा और ये +2 बिकॉज ऑफ -3 को तो प्लस कर लेते क्योंकि ऑप्शन आंसर के हिसाब से। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा, ये जो है अपना आंसर क्या है x - 3 अपॉन ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपको, सी ऑप्शन आ जाएगा, x - 3 अपॉन 2 y + 3 अपॉन z - 2। क्योंकि यहाँ पे देख लो बेटा पूरे माइनस है इसलिए वहाँ पे अपना आंसर ये आ जाएगा। ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना बेटा, जो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 786 बोला एंड पैरेलल टू द xy प्लेन बोला, पैरेलल टू द xy प्लेन। तो वेरी सिंपल है बेटा, आपको xy प्लेन देके रखे हैं तो मतलब अपन को पासिंग थ्रू पॉइंट क्या क्या देख रखा है, x1 = 7 देके रखा है, y1 = 8 देके रखा है और z1 = 6 देके रखा है। उसके बाद क्या बोला है, पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन बोल रहा है। कौन सा प्लेन बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन बोलेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएंगी बेटा, बी की वैल्यू 0 आएंगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएंगी बिकॉज ऑफ हिज टेलिंग की जेड एक्सिस, मतलब सी प्लेन टू जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन जब बोलेंगे तो जेड की वैल्यू कुछ रहेगी, बाकी ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो अपने को कौन सा इक्वेशन बनाया, कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, a × x - x1 प्लस b × y - y1
b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या आता? 0। चलो आपको वैल्यू तो पता है, बस वैल्यू डाल देना। a की वैल्यू 0 है, x माइनस एक्स वन 7 हो जाता, और b की वैल्यू भी 0 है, y माइनस वाई वन बोले तो 8 आ जाता, प्लस c की वैल्यू 1 है, z माइनस जेड वन बोले तो 6 आ जाता, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आएगा? z माइनस 6 इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू विल राइट 6। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। आ जाता है आंसर, ध्यान से देख लेना। वेरी सिंपल आंसर बेटा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 6।